दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज से ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कृपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिन्हा और आप देख रहे हैं जाट मीडिया। ये पंक्तियां आपने शायद पहले सुनी होंगी, लिखने वाले का नाम भी जानते होंगे। हमने सोचा महाकाव्य है और इसे फिर से सुनने सुनाने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए आपके सामने रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां पेश की। पर हम यही नहीं रुकेंगे, हम आपको बताएंगे कि भारतीय कवि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में और उनसे जुड़ी एक बेहद रोचक कहानी। पर उससे पहले उनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में हुआ। एक गरीब परिवार से आने वाले रामधारी की शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। उसके बाद बेगूसराय के ही एक स्कूल में दाखिला लिया। हालांकि गरीबी के कारण महाभारत को कविता का रूप देने वाले दिनकर को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। गांव का युवा किसानी करता है, सो रामधारी ने भी ऐसा किया। लिखने का शौक था और शौक को कौन रोक पाया है। गांव में 10-12 साल के उम्र से ही रामधारी कविताएं लिख रहे थे। लोकल पत्र पत्रिकाओं में दिनकर की लिखी कविताएं छपने लगी। आमतौर पर संग्राम और समस्याओं पर लिखने वाले रामधारी का पहला काव्य संग्रह रेणुका 1930 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा और चक्रवाल जैसी कई महत्वपूर्ण कृतियों की रचना की, पर दुनिया भर में उनका नाम रश्मि रथी के लिए ही गूंजा। इस महाकाव्य की कुछ पंक्तियां हमने आपको पहले ही सुनाई। ये पूरी कविता 7 अध्यायों में बटी हुई है और ये पहली बार 1952 में प्रकाशित हुई थी। पढ़ने वाले तब से ही इसके मुरीद हैं। अब वो वादा पूरा करेंगे जो वीडियो की शुरुआत में आपसे किया था। आपको रामधारी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। एक बार दिनकर किसी कार्यक्रम में भाग लेने एक गांव जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा किसान बैलगाड़ी में बैठा मिल गया। किसान को देखकर दिनकर को अपने बचपन के दिन याद आ गए। हमने आपको पहले भी बताया, पढ़ाई छोड़कर दिनकर ने किसानी ही की थी, तो दोनों दो भूले बिछड़े यारों की तरह उन्होंने किसान से बातचीत शुरू कर दी। किसान ने दिनकर को बताया कि वह अपने बेटे के पास जा रहा है। उस किसान का बेटा शहर में पढ़ता था। दिनकर ने किसान से कहा कि वो एक लेखक हैं। उनकी कविताएं आमतौर पर देशभक्ति और समाज सुधार से जुड़ी होती हैं। इस पर किसान ने दिनकर से पूछा, क्या आपने कभी गरीबों के लिए कुछ लिखा है? दिनकर ने जवाब दिया, हाँ, गरीब किसानों के बारे में मैंने कई कविताएं लिखी हैं। किसान ने दिनकर से कहा, वो कविताएं सुनाएं। दिनकर ने 2 कविताएं पढ़ दी। ऐसा कहा जाता है कि उस किसान से मिलने के बाद से ही दिनकर आम जनता में मशहूर होने लगे। शायद इसलिए ही वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की इतनी वैल्यू है। आपसे विदा लेने से पहले दिनकर की रश्मि रथी कविता का एक और अंश। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मिट्टी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटी ज्वाला सदन, सांसों में पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगते सृष्टि उधर। मैं जभी मुड़ता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साधन सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। वीत वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना।
तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय की मरण होगा।